जमीनी विवाद को लेकर महिला ने वरिष्ठ भाजपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप। थाना सीबीगंज क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता पर वहीं की रहने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब सिटी न्यूज़ के संवाददाता इसकी पड़ताल करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता के भाइयों से मुलाकात की और इस मामले की पूरी जानकारी ली तो पता चला ये मामला पिछले काफ़ी दशक पुराना है। मकान को लेकर इसमें विवाद चल रहा है। इसमें न्यायालय में एक मुकदमा विचाराधीन है। पिछले कुछ दिनों पहले महिला ने अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र दिया और उसने आरोप लगाया कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने रात में घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। वहीं भाजपा नेता के भाई का कहना है कि इस मामले में हमने अप्रैल में ही एसएसपी बरेली को संज्ञान में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनका कहना है कि महिला के पति ने मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाकर मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं। मैं बरेली पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मीना, क्या हुआ था? मकान के लिए हमने फार्म भराया था। इन्होंने हमें लालच दिए थे मकान के लिए। फार्म भराया था? हमने 1 साल पहले भराए थे। हाँ, और क्या हुआ था? फिर उन्होंने हमें लालच दिया था। किन्होंने लालच उन्हें दिया था? पूरन लोधी ने और मोहन ने। फिर दोनों भाई, उन लोगों ने 4 लोग मिलकर फिर हमारे घर में घुस गया आके। फिर उन्होंने हमसे मतलब किस चीज़ का लालच दिया था? पैसे के लालच दिए थे। उन्होंने बोले मकान के पैसे हम दिलवाएंगे, अच्छा अच्छा। जी कही थी उन्होंने। हाँ, फिर उसके बाद 4 लोग आके हमारे घर में धस गए और इन्हें फिर 2 लोगों ने तो इन्होंने जिसके नकाब पहरे थे इन्हें पहचान नहीं पाए। ये दोनों पहचान लिए हमने। अच्छा। जी 14 तारीख के ये घटना हुआ था और 15 तारीख को हम लोग सीबीगंज थाने गए। 15 तारीख के थाने वाले ने सुने ही नहीं हमारे। अब आप लोग क्या चाहते हो? अब क्या चाह रहे हैं उसके साथ उनसे पूछेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। वो इतने हमारे संग में अत्याचार कर रहे हैं, हमारे जीने हराम कर दिया है उसने रहने के लिए। यहाँ पर पूरे मोहल्ले में किसी से पूछ लो कितना परेशान कर रहा है वो हम लोगों को। मोहन स्वरूप लोधी नाम है हमारा। आपसे जानना चाहेंगे क्या मामला है जो आप बता रहे थे कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला बताइए, क्या मामला है? अटरिया गांव में हमारी पैतृक संपत्ति है। हमारे पिताजी ने उस संपत्ति को सन 73 और सन 70 के आसपास खरीदा था। लगभग 50 वर्ष का मामला हो गया है। तब से वो संपत्ति हमारे नाम में है और जिस व्यक्ति से खरीदी थी उनका नाम सीताराम था। अब उनका नाती जबरदस्ती उसे अपना दादला संपत्ति बता के उसे विवादित करके उसको कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। कब की बात है ये? ये लगभग 2 वर्षों से चल रहा है हमारा विवाद उससे। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायत? हमने इसके संबंध में अभी 23 अप्रैल को कप्तान साहब स्वयं सीबीगंज थाने में बैठे थे। उन्हें एक प्रार्थना पत्र थाना दिवस में दिया था इस संबंध में और हमें यह पहले से संदेश इस तरह का अंदेशा था कि वह कभी भी अपनी महिला से हमारे ऊपर गलत आरोप लगवा सकता है। इसलिए हमने उस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था, कप्तान साहब को बताया था कि इस तरह का विवाद चल रहा है। लगातार वो कब्जे छोड़ने का हमसे लगभग 10 लाख की रंगदारी मांग रहा है वो कि या तो मैं हत्या करवा दूंगा या फिर गंभीर मुकदमे में फंसा के जेल भेजने की धमकी देता था। हमें पता था गंभीर मुकदमा ये अपनी पत्नी से गलत सलत आरोप हम पे लगवा सकता है। इस संबंध में इसलिए हमने 23 अप्रैल को, ये प्रार्थना पत्र है मेरे पास, 23 अप्रैल को हमने कप्तान साहब को अवगत करा दिया था। ये रिकॉर्ड में है थाने के इस समय। और इसके बाद इसी बात को लेकर जब वो अपने उसमें गलत मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है तो दिनांक 14 की एक फर्जी घटना हमारे ऊपर दिखाता है जिसमें उसने जगह जगह प्रार्थना पत्र दे रखे हैं और जिसमें ये दर्शा रहा है कि मैं और मेरे साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी पत्नी के साथ रात के 11:30 दुष्कर्म किया। इस तरह के फर्जी प्रार्थना पत्र उसने मेरे ओर दिया है। और इसमें मेरे बड़े भाई हैं श्री पूरन लाल लोधी हैं। उनका बड़ा राजनीतिक, हम प्रतिष्ठित परिवार से हैं, उनका बड़ा राजनीतिक पद है, कद भी बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उनको बदनाम करने की नीयत से कुछ अन्य लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं जो उनसे विपक्षी भूमिका निभाते रहते हैं, उनके खिलाफ रहते हैं। षड्यंत्रपूर्वक ये पूरे सब लोग इस बात के लिए सक्रिय हैं उनकी छवि बड़े स्तर पर बदनाम की जाए और उनके पर भी इस तरह का अनगढ़ आरोप दिखाया गया है। ये क्या लगता है आपको, मतलब क्या आगे भी कोई आपके साथ कोई और? हाँ, अब मुझे जानकारी मिला है इस मामले में जांच चल रही है। हमारे खिलाफ जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें थाना पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। अब हमें जानकारी जो सुनने में आया है, विश्वस्त सूत्रों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि वो पार्टी का अब धीरे धीरे चर्चा जो आई है कि हम इस मामले में फेल गए हैं। अब हम पर 307 का फर्जी मुकदमा लगाएंगे। उसमें जो पक्ष है वो, उसमें एक विकलांग है, वो अपने आप को गोली मारकर, अपने पैर में गोली मारकर कुछ ऐसा करके अपने आप पर 307 का हमारे द्वारा हमला दिखाकर 307 का षड्यंत्र रच रहा है कि हम पे 307 की FIR कराई जाए। ये पूरा चर्चा का विषय, पूरा क्षेत्र इस बात को जानता है।
इसको लेकर कुछ मामला न्यायालय में भी कुछ चल रहा है अभी? ये मैंने एक बार पहले भी ये लोग मुझ पर हमलावर हुए थे। इस संबंध में मैंने उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कराई थी और उस FIR की भी कॉपी है मेरे पास। मैं एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले इन्होंने 14/10/20 की घटना आई है, 14/10/20 की है ये, और इसकी पत्नी जिसने अभी हम पर रेप का आरोप लगाया है, इस महिला की मीना नाम है। उस समय इसका नाम भी नहीं जानते थे, मीना नाम है। तो हमने इसका नाम जो है वो दीनानाथ पत्नी अज्ञात करके लिखाया था। तो इसके खिलाफ हमने उस समय ये FIR दिखाई थी। इसके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है, माननीय न्यायालय में चल रही है और इस बात से अभी बौखलाए हुए हैं और यही कारण है। तो फिर आप क्या मतलब आप अन्य अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम अधिकारियों से ये कहना चाह रहे हैं, इस तरह से जो लोग गलत तरीके से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं हमारे खिलाफ, अगर वो फर्जी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र का मामला बनता है और उनके खिलाफ भी हम उनके FIR करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देंगे। और हमें न्याय से उम्मीद है, हमें अधिकारी से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और अगर ये घटना की सत्यता सबके सामने आएगी, पूरा समाज इस बात को जानेगा, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र की कार्रवाई के लिए हम एप्लीकेशन देंगे और हमारी कार्रवाई पे अमल करेंगे। अधिकारी हमारी बात सुनेंगे, ऐसा हमें न्याय अधिकारियों प्रशासन पर भरोसा है।